नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ ओके न्यूज़ से शर्मिला जैन। आज मैं अपने कुछ ऐसे साथी भाइयों को लेके आई हूँ जो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर, कुछ कोऑर्डिनेटर के शिकार हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उन्हीं की मुँह जवानी कि कैसे उनका पैसा रोका गया और किस तरह उनका शोषण किया गया है। नमस्ते सर। मैं कमल किशोर नामदेव। भोपाल में जो वेब सीरीज और कई फिल्म शूटिंग चल रही हैं उसमें हम लोगों ने आर्टिस्ट के रूप में काम किया है। उसमें हम लोगों को बुलाया है 4 बजे, सुबह 4-5 बजे से बुलाते थे और रात को 7-8 बजे थे और एक घंटा लाइन लग के एंट्री होती थी। और जब हमने पैसा लेने की बारी कही, पैसा मांगा, तो हमको ऑफिस में बुलाया गया, रजिस्टर चेक करें तो उसमें हमारे 14 लोगों के नाम नहीं मिले। तो बोले इसका पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमको आप वो तो दे नहीं रहे फॉर्म कि आप अपने जो आर्टिस्ट आए उनके फॉर्म भरिए और एंट्री करिए। आप एंट्री करते थे। जब हम पैसा मांग रहे हैं, उन्होंने काम किया है, तो आप पैसा क्यों नहीं? 14 लोगों का मेरा पेमेंट रुका हुआ है। 450 रुपये के हिसाब से पेमेंट की बात हुई थी, तो जबकि वो 14 लोगों का पेमेंट रुका हुआ है मेरा। और आपको आने जाने का, खाने पीने का कुछ मिला? आने जाने का कोई व्यय नहीं मिलता था, कोई नहीं मिलता। खाने का तो ये था कि खाना पक्षपात तो होता था। खाना जो जूनियर आर्टिस्ट को मिलता था बहुत हल्का खाना मिलता था। जो आर्टिस्ट रहते थे उन लोगों को खाना अच्छा मिलता था। और खाना खाने में भी बदतमीजी करते थे। जो खाना देने वाले लोग थे बदतमीजी बोलते थे। आपने पैसे के लिए कितनी बार कॉल किया, या आप उनके पास खुद गए या कॉल किया? मैं कॉल किया था मैंने। तो बोलते हैं कि हमने जो जिस बंदे ने आपको बुलाए थे आप उनसे बात करिए, हम उनको पेमेंट कर चुके हैं। वो आपको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, वो आप जानिए। आप कितना वक्त हो गया आपका पैसा रुके हुए? ये करीबन 4-5 महीने हो जा रहे हैं। जो शूट भोपाल में शूटिंग हुई थी, शायद फिल्म सेल्फी और शाहजहाँ जेल में जो हुई थी, उसका पेमेंट है। ये हमारे भाई का कहना है कि इनका इतने दिन का पैसा रोका गया। ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति के पास कोई दूसरी इनकम भी हो सकता है वो 12 घंटे या 18 घंटे दे के अपना परिवार पाल रहे हो और इसके कारण उनके परिवार की या घर चलाने में परेशानी आ रही हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका जो भी पैसा और दिया जाए। कुछ कोऑर्डिनेटर, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसके कारण उनको दिक्कतें आ रही हैं और इनके कारण आगे भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। चलिए बात करते हैं अगले साथी से हमारे कि उनको क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ी। सर नमस्कार, लाइफ ओके के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष पटेल है और मैं अभी विगत 1 साल से कर रहा हूँ। और इससे पहले जो कोविड-19 से जो परेशान हैं, जो आर्थिक स्थिति, चलो भाई वेब सीरीज़ और ये फिल्में में काम मिल रहा है तो अपन ये काम करते रहे हैं। उसके बाद ये क्या हुआ था, ये कास्टिंग में जो करते रहे बैकग्राउंड में इस तरह से हम खड़े रहते हैं तो 400 रुपये का, चलो ये ठीक है, चलो मुझे मिल रहा है, तो इस तरह से धीरे धीरे अपना स्थिति सही हो जाएगा। आपको पहले से पेमेंट फिक्स रहती कि 400 मिलेंगे या 450 मिलेंगे? आप पूछ के उनसे जाते हैं? अब ये तो फिक्स तो नहीं बताया था, फिक्स तो इतना बताया कि 400 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ये जूनियर आर्टिस्ट हैं, आपको इतना अनुभव भी नहीं है। जो इसके पहले जो सीनियर लोग उनको अनुभव है, उनको ज़्यादा मिल रहा है कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये इस तरह से पर डे के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन ये इस तरह से लटकाते हुए तो मैं फ़ोन करता हूँ तो ये लोग बोले ठीक है, कल आइए, परसों आइए, आप एक काम करिए मंडे को लगाइए, आप एक काम करिए आप संडे को लगाइए। इस तरह करते करते फ़ोन में लटकाते हुए हैं। तो बोले आप किसके माध्यम से आए? बोले आप जिसके माध्यम से आए उससे फ़ोन लगाइए, आप मेरे को फ़ोन मत लगाइए। इस तरह से ये समय निकाला तो आज जो 6 महीने हो गए। देखा भाइयों, कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। ये अपना कीमती समय उनको देकर काम के लिए जाते कि कुछ पैसा मिलेगा या कुछ आगे शोहरत मिलेगी या फिल्मों में एक नाम होगा, लेकिन ना इन्हें नाम मिलता है। एक भीड़ में खड़ा कर दिया जाता है। सारा दिन भीड़ में खड़े होने के बाद 2 वक्त की, वो भी बेइज्जती की रोटी। क्योंकि अभी हमारे एक साथी ने बताया कि जूनियरों को खाना भी दिया जाता है तो बेइज्जती के साथ, कि आप जूनियर हो वहाँ खाइए, यहाँ मत आइए। तो वो 2 वक्त की रोटी भी बेइज्जती के साथ मिलती है और ना पैसा मिलता है, ना नाम हो रहा है। चलो फिल्मों में काम करके एक नाम मिले कि नहीं हम इस फिल्म में आ रहे हैं तो हमारा एक फ़ोटो आ रहा है या सामने आ रहा है। एक भीड़ में खड़े रह के अगर 400 रुपये भी नहीं मिल रहे तो वो किस काम के? बहुत दयनीय स्थिति है हमारे साथी कलाकारों की। चलिए अगले व्यक्ति से बात करते हैं। सर नमस्कार। मैं अजय प्रताप सिंह जी। मुझे फीचर कास्ट में भी बुलाया जाता है और ऐसे क्राउड में भी बुलाया जाता है। मेरा अभी तक कास्टिंग डायरेक्टर के हिसाब से ऑफिस जाके जो पेमेंट मिला है उसमें से 700 रुपये कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है कोऑर्डिनेटर के सामने कि ये पैसा आप भूल जाइए, तो मैं भूल गया।
तो मजबूरी है मेरी, पहले रिटर्न में ले लिया उन्होंने, मेरा कोई बकाया नहीं है। उसके बाद कहते हैं वो पैसा तो नहीं मिलेगा, पहले बोले अभी हो जाएगा आपका, लास्ट में बोलते हैं रिटर्न लेने के बाद कि बस हो गया, भूल जाइए। ये कंडीशन रहती है। हम लोगों को एक धोखा दे के बुलाया जाता है, उसके बाद पेमेंट के लिए भगाया जाता है बार बार। सर का कहना है कि उन्हें काम के लिए बुलाया जाता है और पेमेंट नहीं दिया जाता, और जब पेमेंट के लिए जाते हैं तो उनसे साइन करा लिए जाते हैं कि आप पेमेंट ले चुके हो, और पेमेंट नहीं मिलता है। और वो लोग भी इसीलिए वापस चले जाते हैं कि कम से कम अगली बार तो काम मिलेगा, और हो सकता है इसी उम्मीद से जाते हो कि शायद अगली बार पैसा मिले या काम मिले या कुछ तो मिलेगा, नाम ही मिलेगा, उसमें ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ना नाम मिलता है ना पैसा मिलता है, और डेट पे डेट मिली जाती हैं। हो सकता है वो सोचते कि अगला कोई काम आएगा उसमें हमें पैसा मिलेगा, लेकिन इनसे साइन भी करवा लिए जाते हैं कि नो ड्यूज़ के, ताकि वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे, इन्हीं के ऊपर सौंप रहे हैं कि ये ले चुके हैं लेकिन हम नहीं दे रहे, मतलब हमने दे दिया, ये नहीं लेना चाह रहे हैं। इनसे नो ड्यूज़ पे साइन भी करवा लिए, अभी भी सर ने बताया कि नो ड्यूज़ पे साइन करवा लिए और पैसा नहीं दिया कि अभी नहीं मिलेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ऐसे कई साथी कलाकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में नाम रोशन करने आते, पैसा कमाने आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर ऐसी छोटी हरकतें कर रहे हैं जिसके कारण प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बदनाम हो रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ऐसी हरकतों के कारण छोटे छोटे गरीब भाइयों का पैसा ना खाएं, क्योंकि किसी व्यक्ति की उसी से रोज़गार चल रहा है, घर चल रहा है, और कुछ नाम कमाने आए। लेकिन अगर उनके साथ ऐसा होगा तो फिल्म इंडस्ट्री से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हम लाइफ ओके के माध्यम से उनकी हर संभव मदद करना चाहते हैं, और जो उनका पैसा खा रहा है उनका खुलासा करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे, ताकि ऐसे सिर्फ यही नहीं है, कई हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहा है। किस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे हमें बैन कर दिया जाए या फिर आगे हमें काम ना मिले। लेकिन वो अपना यह डर दिल से निकालें और लाइफ ओके में हमसे मदद मांगे, हम उनका पैसा भी दिलवाएंगे और उन्हें आगे काम भी दिलवाएंगे। यही ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती लाइफ ओके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो लाइफ ओके परिवार में आके अपना दुख बताया, क्योंकि लाइफ ओके परिवार सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए और उनका हक निकालने के लिए, मदद करने के लिए बना है। और मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि हमारे भाइयों का पैसा मिले और उनको न्याय मिले, और आगे से आगे ने अच्छे से अच्छा काम मिले। और जिस व्यक्ति को कुछ समस्या है इसी फिल्म इंडस्ट्री से लेके, प्रोडक्शन हाउस से लेके, या कोऑर्डिनेटर, जो कुछ कोऑर्डिनेटर उन्हें परेशान करते, पैसा नहीं देते, शोषण कर रहे हैं। और अभी भाई ने बताया कि 18-18 घंटे काम लिया सुबह 4 बजे से और पैसा नहीं मिला, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। इसलिए इन्हीं की मदद करने के लिए हम लोगों ने लाइफ ओके परिवार ने ये मुद्दा उठाया है, और हम आगे भी जाएंगे। और जो खुलासा हम आगे करने जा रहे हैं बहुत भयानक होगा, जिससे उन लोगों के चेहरे सामने आएंगे, इन लोगों के साथ जिन्होंने बुरा करा है और इनका पैसा खाया है, उनके चेहरे बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाले। बने रहिए लाइफ ओके के साथ। मैं शर्मिला जैन।